कि किस तरह से जेल के अंदर 3 बार के प्रचंड बहुमत से निर्वाचित दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ भारत सरकार के इशारे पर, देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर प्रताड़ना की कार्रवाई की जा रही है, उनका मनोबल तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है और बार बार जो एक न्यूनतम अधिकार और सुविधा किसी को भी मिलती है वो भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है और खुलेआम छीना जा रहा है। और आज जो मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं वो शायद तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में वो काम हो रहा है इस देश के अंदर जो संभवतः तिहाड़ जेल के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा, वो काम हो रहा है। जाहिर सी बात है, अधिकारी तो एक मोहरा है, उसको जो ऊपर से उनके आका आदेश देते हैं तो वो काम वो करते हैं। अब मैं मुलाकात के संबंध में बताता हूं। जेल मैनुअल ये कहता है, जेल का नियम ये कहता है, जेल का नियम 602 और 605 ये कहता है कि किसी की भी मुलाकात फेस टू फेस कराई जा सकती है और यह अधिकार जेल प्रशासन को होता है। इसका बाकायदा नियम है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसकी कॉपी भी ले दे रहा हूं। 602, 605 के तहत जेल प्रशासन मुलाकात करा सकता है। अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी आप सब जानते हैं, उनका परिवार चिंतित है, परेशान है, मां बाप दोनों बीमार हैं। हालचाल जानने के लिए, बताने के लिए जब केजरीवाल जी की पत्नी मुलाकात के लिए अप्लाई करती है तो उनको कहा जाता है आप फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर सकते, आप कहीं किसी कमरे में बैठ के मीटिंग नहीं कर सकते, बल्कि आपको जंगले से जो मुलाकात होती है, एक बीच में शीशा होगा और जंगले से एक तरफ केजरीवाल जी मिलेंगे और एक तरफ उनकी पत्नी सुनीता जी और जो साथ में गए थे साथी वो। उस दिन शायद विभो की मुलाकात। तो मेरा ये कहना है, इतना अमानवीय व्यवहार इसी तिहाड़ जेल के अंदर एक नहीं, आप इनके इतिहास उठा के देखिएगा और आरटीआई में जवाब अगर मांग लीजिएगा, पूछिएगा इनसे, सैकड़ों मुलाकातें फेस टू फेस बिठा के कराई गई। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुलाकात उनकी पत्नी से एक अमानवीय तरीके से, अपमानित करने के उद्देश्य से, उनके मनोबल को तोड़ने के उद्देश्य से कहा गया कि जंगले में आपकी मुलाकात होगी। और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से, खूंखार अपराधियों की भी मुलाकात बैरक में होती है। मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, इसका खुलासा आप सवाल पूछिएगा तो मैं समय आने पर इसका भी खुलासा करूंगा। बहुत बड़े खूंखार अपराधियों की मुलाकात भी बैरक के अंदर होती है। और दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री की मुलाकात उनकी पत्नी से जंगले के उससे कराई जा रही है। अब आ जाइए पंजाब के मुख्यमंत्री का मामला। पंजाब के मुख्यमंत्री की मुलाकात के लिए आवेदन किया जाता है। सुनिएगा, बहुत बहुत बढ़िया बात आपको बता रहा हूं। उनके साथ मेरा नाम डाला जाता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री
आदरणीय भगवंत मान जी और दिल्ली के सांसद संजय सिंह जी की मुलाकात कराई जाए। हमारे जो वकील साहब अप्लाई करते हैं उनको टोकन नंबर दे दिया जाता है। टोकन नंबर बता रहा हूं आपको, 4152 टोकन नंबर दे दिया जाता है कि संजय सिंह की मुलाकात और भगवंत मान जी की मुलाकात टोकन नंबर 4152 पे होगी। ये संभवतः 9 या 10 तारीख को मिल जाता है। वो सारे कागजात अभी आपको दे देता हूं। अचानक मुलाकात के एक दिन पहले रात में मेल आती है और एक मुख्यमंत्री की और एक सांसद की मुलाकात को कैंसिल कर दिया जाता है। और क्या कहा जाता है कि आपके सुरक्षा की दृष्टि से आपकी मुलाकात इतनी शॉर्ट नोटिस पे नहीं कराई जा सकती। यानी कि जब भगवंत मान और संजय सिंह को अप्लाई किया जा रहा था उस समय जेल प्रशासन को और भारत के प्रधानमंत्री को यह पता नहीं था कि भगवंत मान कौन है। एक राज्य का मुख्यमंत्री मुलाकात के लिए अप्लाई कर रहा है। देश की सरकार को नहीं पता, मोदी जी को नहीं पता भगवंत मान कौन है। चलो संजय सिंह कौन है नहीं पता, मान सकते हैं, लेकिन एक भगवंत मान जो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि किसका आपने टोकन नंबर इश्यू कर दिया। भगवंत मान का टोकन नंबर मिला 4152 और शाम को ही उसी दिन कह दिया गया सुरक्षा कारणों से आपकी मुलाकात नहीं कराई जा सकती। ये काम हुआ और हमारी और भगवंत मान की मुलाकात को कैंसिल कर दिया गया। अब तीसरी घटना बताता हूं। 602, 605 के तहत कहा गया कि भाई आप सुरक्षा कारणों से कह रहे हैं, आप ठीक है, आप फेस टू फेस मुलाकात कराइए। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री है तो कहा गया नहीं साहब, पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुलाकात भी जंगले के आर पार बैठ के ऐसे ही होनी है और किसी भी तरह से आपकी मुलाकात फेस टू फेस फिजिकल मुलाकात नहीं कराई जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं तिहाड़ जेल के प्रशासन से, मैं पूछना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री से, मैं पूछना चाहता हूं देश के गृह मंत्री से, एक उदाहरण बताओ जब से तिहाड़ जेल बनी है, एक नाम बताओ कि किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री की मुलाकात किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री से ऐसे आपने कराई है। एक नाम बताइए ना। मैं जानता हूं कितने लोगों की मुलाकात वहां पे फिजिकल होती है, ऑफिस में बिठा के कराया जाता है। एक नाम बताइए जब से तिहाड़ जेल बनी है, एक नाम बताओ प्रधानमंत्री जी, एक नाम बताइए अमित शाह जी। आप अरविंद केजरीवाल जी को अपमानित करना चाहते हैं, आप भगवंत मान जी को अपमानित करना चाहते हैं, आप केजरीवाल का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, इस तरीके से उनके परिवार को अपमानित कर रहे हैं। उनसे मिलने के लिए एक मुख्यमंत्री जा रहा है उसको अपमानित कर रहे हैं। बड़े से बड़े अपराधियों की मुलाकात तो आप कराते हैं आराम से बिठा के, और केजरीवाल की मुलाकात जो 3 बार दिल्ली की जनता ने चुना है, मुख्यमंत्री है, पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उनकी मुलाकात आप कह रहे हैं कि नहीं जंगले से होगी। और मेरी मुलाकात, मैं दिल्ली का सांसद हूं जो पहले अप्लाई किया 4152 टोकन मिला, मेरी मुलाकात उन्होंने कैंसिल कर दी। अब सिर्फ भगवंत मान की मुलाकात करा रहे हैं, वो भी जैसा मैंने आपको बताया मेरी मुलाकात कैंसिल कर दी। मैं दिल्ली का सांसद हूं, दिल्ली की जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने की इजाजत मुझे नहीं है। तमाशा बना रखा है आपने। देश का कानून, देश का नियम, देश का संविधान, इसको आपने रद्दी की टोकरी में डाल दिया प्रधानमंत्री जी। इतना अत्याचार, इतनी तानाशाही, इतना जुर्म, इतना अहंकार,